शोल्डर वगैरह सब। लेंथ, दूसरा आता है शोल्डर, तीसरा आता है चेस्ट लेंथ, और जहाँ पे लेंथ लेंगे वहीं पे राउंड लेंगे। वेस्ट लेंथ राउंड, कट पॉइंट लेंथ राउंड, दोनों माप लेते जाना है। ये आता है स्लीव लेंथ राउंड और फ्रंट नेक भी। देखो इतना सारा माप चाहिए होता है एक कुर्ती के लिए। लेंथ, शोल्डर, चेस्ट का लंबाई मतलब यहाँ तक, और फिर वहीं पे राउंड, फिर वेस्ट का लंबाई, फिर वेस्ट का राउंड, फिर कट पॉइंट का लेंथ और कट पॉइंट का राउंड। कट पॉइंट मतलब कुर्ती में जहाँ पे कट पॉइंट होता है। ये सबका लेंथ लेना इसलिए जरूरी है, पहले तो मतलब ऐसे बोला जाता है कि 21 इंच पे कट पॉइंट आ जाता है, पर जरूरी नहीं है। किसी को कट पॉइंट थोड़ा ऊपर पसंद है, किसी को थोड़ा नीचे पसंद होता है। और वैसे भी आप अपने हिसाब से भी अगर किसी को सजेस्ट करो ना, तो जो जीन्स पे पहनते हैं उसमें थोड़ा शॉर्ट रखोगे कट पॉइंट तो भी चलता है, प्लाजो पे शॉर्ट रखोगे तो भी चलता है, पैंट पे भी चलता है, पर लेगिस पे हमेशा लॉन्ग रखना है, वो कंपलसरी रखना है। लेगिस पे कम से कम 23 इंच 24 इंच ऐसे, 21 इंच में 22 23 24 तो ज़्यादा अच्छा लगता है लेगिस पर का, क्योंकि वो साइड से दिखता है ना, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आता है। तो ऐसा सिंपल कुर्ती बताती हूँ। आप तो शॉर्ट कुर्ता पहनते हो? नी लाइन से थोड़ा ये हुआ स्लीव है। हाँ कितनी क्वार्टर स्लीव बताओ। चलिए सिंपल ही सिखा रही हूँ अभी, क्योंकि ये है। अब जितना भी लेंथ होगा उसमें कर देंगे +2, जितना भी लंबाई होगा उसमें +2 कर देंगे। क्लियर? तो 39 लिया, मतलब थोड़ा लॉन्ग ही करूँ, 40 है तो 42 रखेंगे बस। ये पहला स्टेप क्लियर कर दो वीडियो। तो दूसरा है शोल्डर। तो शोल्डर को आपको कुछ भी नहीं करना, जितना भी शोल्डर है उसको हाफ कर देना है। तो 7 इंच हुआ बस, ½ इंच डाउन, ½ इंच डाउन करना है, ऐसे मिला देना है ½ इंच डाउन को। यहाँ पे 2 इंच जितना गैप छोड़कर, 2 इंच जितना गैप छोड़कर बाकी को यहाँ तक मिला देना है, ½ इंच माइनस कर देना है। शोल्डर डाउन सेम इतना ही माप करना है, कोई भी साइज हो। टेक्निक के बेसिक जो कुर्ती होता है, नॉर्मल जो स्टिच होता है, जितना शोल्डर लेते हैं उतना ही आर्महोल ले लेना है आपको। तो 7 इंच शोल्डर लिए तो 7 इंच आर्महोल ले लेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका सेंटर लेना है, आर्महोल का सेंटर। देखो इसका सेंटर लिए, सेंटर लेने के बाद इसके अंदर 2 मार्किंग करना है आपको। एक करना है ½ इंच पे और एक करना है 1 इंच पे। 2 मार्किंग की है। ये ½ इंच वाला हुआ बैक आर्महोल का, 1 इंच वाला हुआ फ्रंट आर्महोल का। तो पहले बैक आर्महोल वाला ऐसे ड्राइंग कर देंगे, क्योंकि हम 4 लेयर साथ में काट रहे हैं कुर्ती का, तो बैक फ्रंट दोनों है, और फिर उसके बाद फ्रंट का। ये कंपलसरी? हाँ ये कंपलसरी है। हुआ? हमको लंबाई लगा लेना है सबका। तो लेंथ कहाँ से लगाएंगे? यहाँ से नहीं, ये तो डाउन किया है ना हम लोग, इसलिए यहाँ से लेंगे। हमारा चेस्ट लेंथ जितना था उसमें ½ इंच प्लस करके मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट लेंथ कितना है? 9.5। तो यहाँ पे लगाएंगे 10 इंच से, 10.5 आधा इंच बस प्लस करना है। 15 पे कमर है ना, तो 15.5। कट पॉइंट 22, कट पॉइंट 22 पे है तो 22 और ½ इंच हुआ। 3 निशान कर दिया। यहाँ पे हमारा कट पॉइंट आएगा, यहाँ पे वेस्ट आएगा, यहाँ पे लेंथ आएगा। तो राउंड का माप कैसे लेना है? चेस्ट राउंड था हमारा 36, उसमें करेंगे +3 और फिर करेंगे डिवाइड 4। तो +3 किए तो 39 हुआ, डिवाइड 4 किए तो 9.8 हुआ। तो 9.8 पे मार्किंग कर देंगे। फिर सेम चीज़ करना है हमको वेस्ट में भी, कट पॉइंट में भी। वेस्ट में भी जितना भी माप हो हमारा राउंड का माप, उसमें +3 करना है लूजिंग, और फिर करना है उसको डिवाइड 4, क्योंकि फैब्रिक हमारा 4 डिवाइड में है, तो 4 डिवाइड पे मार्किंग कर दिए। वेस्ट में भी सेम चीज़ करना है। वेस्ट है हमारा 33, +3 किए तो 36, डिवाइड 4 किए तो 9। सब में आपको वैसे ही करना है। कट पॉइंट में भी 40 है तो +3 किए तो 43, डिवाइड 4 किए तो 10 पॉइंट और 10.75 11.5 आया। देखो तीनों मार्किंग कर दिए। अब देखो इस वाले मार्किंग को सीधा मिला देना है, सीधा एकदम स्ट्रेट मिलाए। अब इस वाले मार्किंग को इससे मिलाएंगे, अब इस वाले मार्किंग को इससे। हो गया? 11 कितना रखते हैं? 11 रखें और इसको स्ट्रेट मार्किंग कर देंगे। ये है सिलाई मार्जिन। सिलाई मार्जिन कट पॉइंट तक फिक्स है कि 1 इंच ही रखना है सबको। स्मॉल साइज, एक्स्ट्रा स्मॉल, डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल, कोई भी है, सबको 1 इंच ही रखना है यहाँ पे सिलाई मार्जिन। यहाँ पे आपका चॉइस है, आपको जितना रखना हो। बोलो ये ऊपर का जो बाहर का जो सिलाई मार्जिन है वो आप अपने हिसाब से 1.5 2 रख सकते हो। बाकी आपको स्टैंडर्ड साइज रखना हो तो 1.5 बस। 1.5 से ज़्यादा रखोगे ना तो बाहर की तरफ फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पे कितनी है? 1 और यहाँ पे 1.5 पूरा मार्किंग करके ये हो गया कुर्ती का पूरा ड्रॉपिंग। ½ इंच वाला कट कर देंगे, ये फ्रंट वाला अभी नहीं काटेंगे। अब ये सब जगह छोटा सा कट लगा देना फिनिश मार्जिन करने के लिए।
से एक लेयर हमको हटा देना है बैक पार्ट के लिए। और फिर ये दूसरे पार्ट को वापस फोल्ड करेंगे और ये फ्रंट का आर्मल रख देंगे। तो हम रखेंगे यहाँ पे इसको और कट करेंगे। ये फ्रंट का हो गया, फ्रंट बैक दोनों। तो कुर्ती कटिंग करते हैं, कभी कटिंग में सामने लगा लेते हैं। करें स्टार्ट। कोई भी साइज का कुर्ती हो उसका बैक पार्ट हमको लेना है पहले, बैक वाला पार्ट, और उसका पूरा राउंड ले लेना है आर्म होल का। कहाँ तक लेना है हमको? यहाँ तक, जहाँ 1/2 इंच छोड़ कर ऊपर। ऊपर 1/2 इंच छोड़ कर देखो कितना रहा, 11.5। तो 11.5 इंच आर्म होल का माप ले लिए। पहले बस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से लेंगे स्लीव लेंथ। अब कम इंच स्लीव लेंथ है हमारा कितना? 16 इंच। 1.5 इंच नहीं हो रहा तो 1 इंच ही प्लस करके तो वो तो चलेगा, लेकिन आपको 1.5 इंच करना है एवरी फोटो। 1.5 इंच प्लस करना है लेंथ में। उसके बाद क्वार्टर स्लीव है सारे साइज़ के लिए, आप समय से जितने लोग हो ना सबके साइज़ में लेंथ में प्लस किए 1.5 इंच, और उसके बाद 3.5 इंच नीचे एक मार्किंग करना है आर्म होल डाउन। हाँ, आर्म होल डाउन के लिए 3.5 इंच नीचे। क्वार्टर स्लीव जिसका भी हो सब में इतना करना है, उतनी। हाँ उतनी, अभी तो फिलहाल उतनी ही बनानी है सबको, तो फिर उतना हो गया तक मिल जाए। 11.5 इंच लेना, जो आर्म होल का माप लिया बैक पार्ट में वो। तो इस कॉर्नर से सेकेंड लाइन तक 11.5 देखना है कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आया तो यहाँ पे मार्किंग कर देंगे बस। यहाँ पे जितना हम कुर्ती में सिलाई मार्जिन लिए उतने पे मार्किंग करना है। तो 1.5 इंच लिए तो 1.5 इंच पे मार्किंग करना है। कुर्ती में जितना लिए उतना यहाँ करना है, 1/2 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, जितना भी सिलाई मार्जिन। तो 1.5 इंच लिए तो 1.5 इंच किए। तो ये कंपलसरी नहीं है, आप जितना ले रहे हो उतना यहाँ पे लेना है, पर यहाँ वाला कंपलसरी है 1.5 इंच। यहाँ पे 1.5 इंच लेना है आपको, चाहे आप कितना भी मार्जिन उसमें लियो। यहाँ पे 1.5 इंच सारे साइज़ के लिए हो गया। और सेकेंड लाइन को मिला देंगे पहले, हुआ। सेंटर में मार्किंग किए और ऊपर 1/2 इंच ऊपर एक निशान लगाना है। 1/2 इंच ऊपर एक निशान लगाए और इसको नीचे साइड से ऊपर की तरफ निशाना है, और इसको यहाँ पे ये ऊपर का शेप हो गया स्लीव का। इतना तक क्लियर। 9.5 पे मार्किंग करेंगे इसका हाफ करके। 9.5 का हाफ किए तो आया 4.5। और इस 4.5 इंच में हमको 1/2 इंच रूडिंग देना है स्लीव में, 1/2 इंच लिए और 1.5 इंच हो गया सिलाई मार्जिन जो कुर्ती में लिए थे सेम। या फिर यहाँ पे आया ना तो पता चला ना 1.5 इंच है, और इसको मिला दिया और ये तो वो फिटिंग होगा बस। स्लीव करें उसका। अब उसके बाद स्लीव को 1 इंच पीछे रखना है, 1 इंच पीछे है ना ये वाला। 2 लाइन स्लीव ऐसे रखना है कि उल्टा उल्टा दोनों एक साइड रहना चाहिए, सीधा सीधा एक साइड। फिर 1 इंच पीछे रख के इधर जो दिख रहा है एक्स्ट्रा इसको कट कर देंगे, तो वो फ्रंट का हो जाएगा। अब इसको ऐसे बराबर से फोल्ड करने के लिए बोला मैं आपको बोल रही थी वो है ना मैम, ये एक। हाँ ये हो गया फ्रंट। तो इसमें मार्किंग आपको कर लेना है। और ये वाला जो ज़्यादा वाला साइज़ है वो है बैक। जैसे कुर्ती क्या होगा, कुर्ती का फ्रंट वाला 1/2 इंच अंदर, बैक वाला 1/2 इंच बाहर, सीधे बैक।